good morning everyone and welcome to Stay Fit with Ankur and Neelam community. ये जो कम्युनिटी है ये डेडिकेटेड और कमिटेड है आप सभी लोगों को और लोगों को नई नई इंफॉर्मेशन एजुकेट करने में, हेल्थ के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों को हेल्दी जीवन जीने में हेल्प करते हैं। जैसे गट रीसेट प्रोग्राम हो, जैसे लीवर को रीसेट करने का प्रोग्राम्स हो, है ना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का प्रोग्राम्स हो। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स हमारी इस कम्युनिटी में हम कंडक्ट करते हैं। आज गट रीसेट जो है 10 डेज का, उस फेज का आज फर्स्ट डे, और उस फर्स्ट डे जो है उसकी आज आपको कुछ नॉलेज जो है वो हम बात करेंगे उसके रिगार्डिंग में, राइट। सो सिंस हम जैसे गट के बारे में बात कर रहे हैं, सो गट क्या है और इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और चर्चा आज हम करेंगे। नाउ गट, व्हाट इज गट रीसेट? सो गट एक्चुअली क्या है और क्या ये, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका गट है ना, आपकी जो आंतड़ियां हैं, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पे खाना पचने के बाद न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने वाले हैं, क्या ये वाकई आपके साथ बात कर रहा है? क्या ये बातें करता है आपके साथ? तो पहले हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। कैसे मालूम पड़ता है भाई कि हमारा परिवार वाला जो है वो हमसे बात करता है, हमसे डिस्कस करता है कुछ, जब वो अपने कुछ खुशियां हमसे शेयर करता है, जब कुछ गम हमसे शेयर करता है, कुछ चिंताएं हमसे शेयर करता है, तब हमें समझ में आता है कि मेरा दोस्त है, मेरा परिवार वाला जो है उसे कुछ प्रकार की चिंताएं हैं या टेंशन है और वो डिस्कशन हो रहा है। अगर वो खुशी भी शेयर करता है तो हमें मालूम पड़ता है। तो वैसे ही हमारा जो गट है ना, सो बहुत बार आप देखेंगे कि हम जब कहीं बाहर घूमने को जाते हैं, सो वहां पे हम कभी गुम जाते हैं अगर हमारे पास में मैप ना हो। सो आजकल जो हमारे मोबाइल फोन में मैप्स होते हैं, है ना, गूगल, राइट, सो गूगल मैप्स, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं कि वो नई जगह पर, नई लोकेशन पर हम जाते हैं तो हमें वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मालूम पड़ जाती है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, ये डिस्टेंस, राइट। सो वैसे ही हमारा जो गट प्रोग्राम है, हमारा जो गट का ये जो हमारा गट है, ये भी इसी प्रकार से हमें कुछ ना कुछ सिग्नल्स या कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने इनडाइजेशन या बदहजमी जो है ये आपने महसूस किया होगा, कॉन्स्टिपेशन महसूस किया होगा कभी, तो ये एक प्रकार का सिग्नल है जो गट आपसे बात कर रहा है कि मैं हेल्दी नहीं, राइट, मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। कभी कभी कुछ लोगों को रिकरिंग इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, है ना, एक बार ठीक किया, दवाई खाई, ठीक हुआ, फिर वापस होते हैं, फिर वापस होते हैं। एंड वो सोचता रहता है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ खाया पिया नहीं, मैंने तो ऐसा कोई एनवायरमेंट में गया नहीं, फिर भी मुझे इन्फेक्शन बार बार क्यों होता रहता है? बिकॉज आपका गट आपसे बात कर रहा है, ये उसका बात करने का तरीका है, ये सिग्नल दे रहा है वो आपको कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, आप ठीक करिए, ऑलराइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, तो गट आपसे बात कर रहा है, राइट, ये उसका भी एक साइड इफेक्ट है जो हो सकता है। इस प्रकार के ऐसे तमाम और बहुत सारी चीजें हैं जो गट आपके साथ में बात कर सकता है, आपको बता सकता है इस तरीके से सिग्नल दे देकर कि भाई मेरे में कुछ ना कुछ प्रकार की तकलीफ या कुछ ना कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स है वो हो रही है, तो आप मेरी तरफ ध्यान दें, मेरी तरफ केंद्रित रहें, राइट। सो इसीलिए हमें अपने गट को रीसेट करना जरूरी है। तो अब ये गट रीसेट जो है ये क्या है, ठीक है। सो गट रीसेट क्या है जी? गट रीसेट का मेन, इसको हम ऐसे कंपेयर करेंगे जैसे कभी कभी हमारा मोबाइल है या हमारा जो लैपटॉप है ना, ये काम करना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है या उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे मोबाइल को या हमारे लैपटॉप को हम रीसेट करते हैं, हम उसको स्विच ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं और उसको रीस्टार्ट करते हैं, राइट। सो जब हम ये गट पूरे प्रोग्राम, जब हमारे लैपटॉप और मोबाइल फोन के ऊपर ये आइडिया काम करता है तो ये हमारे गट के ऊपर भी काम कर सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको हम स्विच ऑफ करेंगे और उसको ऑन करेंगे, ठीक है, बट इसका ये मतलब है कि हमारी कुछ ऐसी लाइफस्टाइल, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कुछ चेंजेस करेंगे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, जिससे हमारे गट को रीस्टार्ट या रीसेट होने में हेल्प हो सके, राइट। तो ये पूरे प्रोग्राम जो है उसका यही मकसद है कि 10 दिन का ऐसा हम एक्टिविटीज करें कि जिसके अंदर आपका गट रीसेट हो सके और कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमारी बन चुकी है खाने को लेके, लाइफस्टाइल को लेकर, उसे हम चेंज करें, उसे हम थोड़ा सा बदलाव लेकर आए ताकि हमारे गट को हम सेट करने में हेल्प कर सके, राइट। ये तो बात बहुत मशहूर है, सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका गट अपसेट है तो आपका सोचने का तरीका, थिंकिंग एबिलिटी, आपका मूड, ये सब कुछ इंपैक्ट करता है। ये भी एक सिग्नल है जो गट आपसे बात कर रहा है, जो आपको बता रहा है वो कि मैं डिस्टर्ब हूं, मेरे पे ध्यान दो, है ना। कोई कोई लोग बहुत होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, कुछ लोग, है ना, बाय नेचर हम बोलते हैं ये तो मतलब अकड़ू है या इरिटेटेड होता रहता है या ये चिड़ू है ना। तो ये वो व्यक्ति होते हैं कि शायद इनका जो गट है वो इतना खराब है अंदर से
कि वो अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा कि भाई प्रॉब्लम मेरे ब्रेन में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे गट में, बिकॉज गट और ब्रेन का जो एक्सेस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है। ओके, सो हमें इस चीज के ऊपर भी, इन सिग्नल्स के ऊपर भी, स्मॉल स्मॉल सिग्नल्स होते हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है कि हमारा गट को रीसेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, बट इन एनी वेज एवरीबडी, आज की तारीख में हर एक व्यक्ति जो है उसको गट रीसेट की रिक्वायरमेंट है। क्यों? बिकॉज गट जो है वो उतना सक्सेसफुली अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, न्यूट्रिएंट्स है ना, तो ये हमें जरूरी है। ठीक है, अब ये जो गट रीसेट है ये कैसे आपको हेल्प करेगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट अगर आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे इस वक्त आपको 6 अलग अलग प्रकार के फूड टाइप्स दिख रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा सीरियल, फ्रेंच फ्राइज, केक, शुगर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ब्राउन राइस, है ना। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये 6 के 6 जो फूड टाइप्स आपको दिख रहे हैं इसमें से एक ऐसा कॉमन पोषक तत्व कौन सा है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट कौन सा है जो सब में कॉमन है, जो सीरियल में भी मिलेगा, जो फ्रेंच फ्राइज में भी मिलेगा, जो केक में भी मिलेगा, जो शुगर में भी मिलेगा, जो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी मिलेगा, जो आपको ब्राउन राइस में भी मिलेगा। एक कॉमन पोषक तत्व, एक कॉमन न्यूट्रिएंट ऐसा कौन सा है जो आपको ये सब में मिलेगा? तो उसका जवाब है वो है शुगर, राइट। तो शुगर एक ऐसा पोषक तत्व है जो आपको सब में मिलेगा। तो ये शुगर जो है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका हमारे गट के साथ में क्या कनेक्शन है थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो शुगर जो है ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला शुगर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर। तो शक्कर का जो एक चीज है, एक जिस शुगर के अंदर सिर्फ एक शक्कर का मॉलिक्यूल हो उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। ओके, मोनोसैकेराइड्स जो है इसके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज वो चीज है, आप जो कुछ भी खाएंगे, आप जो कुछ भी खाएंगे वो उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मिला हुआ है वो हमारे शरीर में जाने के बाद में हमारा शरीर उसे ग्लूकोज में आपो आप कन्वर्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है उसे। ठीक है, सो ग्लूकोज सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मतलब कार्बोहाइड्रेट है जो हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है, सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो शुगर है ये फलों का शुगर है, फलों में मिलने वाला शुगर, उसे कहते हैं फ्रुक्टोज। एंड गैलेक्टोज जो है ये भी सिंगल मॉलिक्यूल का शुगर है, मोनोसैकेराइड है, मगर गैलेक्टोज वो शुगर है जो आपको मिलता है दूध में, आपको मिलता है मिल्क में, राइट। तो ये तीनों प्रकार के जो शुगर है ये फॉर्म करते हैं मोनोसैकेराइड्स। ऑलराइट, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब यह है कि 2 शुगर, जब 2 शुगर के मॉलिक्यूल, सिंगल सिंगल जो मॉलिक्यूल है, जब वो आपस में एक यूनिक बॉन्ड मिला के जब मिल जाते हैं, जब मिक्स हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं डाइसैकेराइड्स। डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर। तो 2 शुगर का मॉलिक्यूल जब मिक्स हो जाता है साथ में उसे कहते हैं डाइसैकेराइड्स। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है माल्टोज। माल्टोज कैसे बनता है पता है आपको? माल्टोज बनता है, मैं पहले वाले स्लाइड पे जा रहा हूं, मोनोसैकेराइड्स। तो जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं माल्टोज। ठीक है, तो 2 ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं माल्टोज। एंड माल्टोज जो है इसका काम बहुत सारी जो फूड कंपनियां हैं वो यूज करती हैं अपने फूड के प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने में। उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो माल्टोज होता है, जिससे वो फूड की कंपनियां अपने पैकेज्ड फूड्स जो होते हैं उसे प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, राइट। दैट्स कॉल्ड माल्टोज। ओके, देन कम सुक्रोज। सुक्रोज क्या है जी? सुक्रोज, मैं फिर से पहले स्लाइड पे जा रहा हूं। सुक्रोज जो है, जब आप ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज, उसका शुगर का, फ्रूट का शुगर, उन दोनों को जब आप मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सुक्रोज। ऑलराइट, एंड सुक्रोज जो है इसका आमतौर पे इस्तेमाल जो है, आप सुक्रोज देखेंगे तो नेचुरल फॉर्म में गन्ने में पाया जाता है। गन्ना जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज और उसके गन्ने का खुद का जो शुगर है वो दोनों मिक्स होकर नेचुरल फॉर्म में आपको मिलता है गन्ने में, इसीलिए गन्ने से वो बनाते हैं गुड़। ओके, और गुड़ से उसको और आगे जाके प्रोसेस करके बनाते हैं व्हाइट शुगर, व्हाइट चीनी। व्हाइट चीनी जो है वो प्योरली सुक्रोज है, प्योरली सुक्रोज में कोई और न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, वो कंप्लीटली प्योरली सुक्रोज है। ऑलराइट, एंड देन कम्स थर्ड डाइसैकेराइड शुगर, उसे कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है जी?
लैक्टोज होता है जब आप एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, जो दूध में से मिलने वाली शक्कर है, उसको आप जब मिक्स करते हैं तो वो कहलाता है, वो जो बॉन्ड है वो कहलाता है शुगर लैक्टोज। ओके, सो ये 3 प्रकार के डाइसैकेराइड्स होते हैं, शुगर होते हैं, राइट। अब डायरेक्ट फॉर्म में अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं फूड में, डायरेक्टली ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं फूड में, डायरेक्टली फ्रक्टोज कंज्यूम करते हैं फूड में, डायरेक्टली गैलेक्टोज कंज्यूम करते हैं फूड में, या डायरेक्टली माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज, आप ये 6 में से कुछ भी आप डायरेक्टली फॉर्म जो है उसको लेते हैं, तो ये हमारे गट के लिए अनफ्रेंडली पाया गया है, राइट। हमारे जो बैड बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, गुड बैक्टीरिया को ये स्लो कर देता है, स्लो डाउन कर देता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इन्हें हमें खाना होता है किस फॉर्म में, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट में कोई ना कोई रूप में मिलेंगे फूड में, लेकिन इन्हें हमें खाना है, अगर हमें गट फ्रेंडली रूप में कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे करना है, हमें कॉम्प्लेक्स जो शुगर है, जिसे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर, मैनी शुगर्स, बहुत सारे शुगर्स का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन, उसके साथ जब ये मिक्स होके आता है तो ये हमारे लिए गट फ्रेंडली साबित होता है, राइट। अब इस जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स है उसमें 3 प्रकार के, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो स्टार्च जो है, जैसे हम उपवास के वक्त साबूदाना जो है उसके हम लोग फूड खाते हैं, राइट। तो साबूदाना जो है उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कुछ नहीं है, उसमें आपको कोई विटामिन, कोई मिनरल्स नहीं पाए जाते, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्च है, मतलब सिर्फ और सिर्फ शुगर है, प्योर। ओके, तो जब हम ये खाते हैं तो वो एक स्टार्च का एग्जाम्पल हो गया, जो एक कंप्लीट मतलब बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स का चेन है। दूसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स या कॉम्प्लेक्स शुगर, वो कहते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन जो है ये आपको फूड के रूप में नहीं है, बट ग्लाइकोजेन जो है आपका जो शरीर है, ये शरीर के अंदर ही जो एक्स्ट्रा शुगर जब हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब आपके बॉडी में आ जाता है और उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो हमारा शरीर जो है उसे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजेन के रूप में उसे सेव करता है, उसको संभाल के रखता है। ये जो ग्लाइकोजेन है ये भविष्य में जब आप अपने शरीर को खाना नहीं देंगे तो उस वक्त शरीर इसको शुगर में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी पैदा करने के लिए। ऑलराइट, सो ग्लाइकोजेन वो होता है। एंड लास्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स शुगर का हिस्सा, वो है फाइबर। फाइबर जो है ये सबसे ज्यादा गट फ्रेंडली है, और फाइबर की एक प्रख्यात बात ये है कि ये बहुत ही स्पेशल कॉम्प्लेक्स शुगर है, बहुत ही स्पेशल कार्बोहाइड्रेट है, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई भी प्रकार का एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं है, इसलिए फाइबर से कोई एनर्जी नहीं मिलती, फाइबर पचता भी नहीं है, वो अर्ली मॉर्निंग अपने निकल जाता है, आप लेंगे तो सुबह सुबह जब अभी आप वॉशरूम के लिए जाएंगे तो वो वहां से निकल जाएगा स्टूल के माध्यम से। ऑलराइट, फाइबर। अब फाइबर जो है इसकी 2 प्रकार होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें मेरी बात। फाइबर के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है फाइबर का, उसे कहते हैं हम लोग सल्यूबल फाइबर, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं इनसल्यूबल फाइबर। नाम से ही समझ में आता है, सल्यूबल फाइबर लिक्विड फॉर्म के अंदर सल्यूबल हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा अच्छे से, और इनसल्यूबल फाइबर जो है ये मिक्स नहीं है। हमारे बॉडी को, हमारे गट को ये दोनों प्रकार के फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, सल्यूबल भी चाहिए और इनसल्यूबल भी चाहिए, दोनों चाहिए हमारे गट को, ठीक है। तो सल्यूबल फाइबर जो है ये क्या काम करता है और इनसल्यूबल फाइबर क्या हेल्प करता है, पहले समझेंगे इनसल्यूबल फाइबर। इनसल्यूबल फाइबर जो है ये सबसे पहला काम ये करता है कि ये आपके गट को बहुत सारा रफेज लेकर आता है। रफेज मतलब जो आपके गट के बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है ना। तो पूरी आंतड़ियां जो है उसमें बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब कॉन्स्टिपेशन या कब्जी हो गई है और आपको प्रॉपर वॉशरूम या वो नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास दवाई के लिए जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, लेकिन साथ में क्या बोलते हैं, भर भर के आप सलाद खाइए, राइट। सब्जियां खाइए, क्यों, बिकॉज सलाद है या सब्जियां हैं तो उसमें आपको बहुत सारी मात्रा में इनसल्यूबल फाइबर मिलता है। और ये इनसल्यूबल फाइबर जो है ये बेसिकली आपके बॉडी में बाउल मूवमेंट में, कॉन्स्टिपेशन से आपको मतलब फ्रीडम देने में आपको हेल्प करता है। तो ये उसका एक मेन फायदा है इनसल्यूबल फाइबर का। सल्यूबल फाइबर क्यों चाहिए हमारे शरीर को, सल्यूबल फाइबर जो है हमारे बॉडी में 2 मेन काम करता है। सबसे पहला काम क्या करता है, आप कोई भी फूड, जैसे आपका फ्रूट है ना, फ्रूट जूस आपने बनाया और आप क्या करते हैं कि भाई आपने उसको पल्प जो होता है फ्रूट का, उसको आपने छान के खाली जूस निकाल लिया पानी में और आपने वो पी लिया। तो आपने क्या किया, आपने फ्रक्टोज जो है डायरेक्टली ले लिया, वो आपके गट के लिए नुकसानदेह। ओके,
आपको क्या करना चाहिए, आपको जो पल्प है ना उसके साथ लेना चाहिए, क्योंकि वो पल्प में आपको मिलेगा फाइबर, वो इनसोल्यूबल है बट वो फाइबर मिलेगा। सोल्यूबल फाइबर जैसे होल व्हीट आटा है उसमें सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है, ठीक है। सोल्यूबल फाइबर क्या करता है, सोल्यूबल फाइबर जो है जब ये आप लेते हैं तो आपके शरीर में जो पानी वाला तत्व है वाटर के साथ आप लेते हैं तो उसके उसके साथ में मिलके एक जेल बनता है, जेल। और वो जेल क्या करता है, सोल्यूबल फाइबर जो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आया है उसको, शुगर जो बनता है उस बॉडी में, शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, एक साथ में नहीं रिलीज, इसलिए इंसुलिन स्पाइक तुरंत नहीं होता। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये तो एक वरदान है सोल्यूबल फाइबर, उनको सोल्यूबल फाइबर अच्छे से लेना चाहिए ऑलराइट एवरी डे। और उसके साथ साथ में सोल्यूबल फाइबर जो है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आपके खाने में जितना भी फैट पोर्शन है जो बॉडी में जाने के बाद फ्यूचर में कोलेस्ट्रॉल बन सकता है, उस फैट पोर्शन को ये जो सोल्यूबल फाइबर का जेल बनता है उसको अंदर मतलब कवच बना के एब्जॉर्ब होने से रोकता है, और वो गट में से एवरी मॉर्निंग में उसको स्टूल के रूप में बाहर निकाल देता है। तो सोल्यूबल फाइबर जो है ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वरदान है, और जिनको ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है वो चाहते हैं कि फ्यूचर में ना हो, उनके लिए भी ये बहुत ब्लेसिंग का काम करता है सोल्यूबल फाइबर। ऑलराइट, अब ये दोनों जो है इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल फाइबर, ये दोनों मिलकर एक कॉमन काम ये करते हैं कि ये आपके पेट को, आपके स्टमक को सटाइटी मतलब सेटिस्फेक्शन, मेरा पेट भर गया है ऐसी फीलिंग लाने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ऑलराइट, दोनों फाइबर का मिलके, ठीक है। तो ये दोनों फाइबर एक और काम करते हैं कि ये प्रीबायोटिक्स का काम करते हैं आपके गट बैक्टीरियाज के लिए, गुड बैक्टीरियाज के लिए ये प्रीबायोटिक का काम करते हैं। जब आप इसे लेते हैं भर भर के तो आपको अच्छी मात्रा में आपको गुड बैक्टीरियाज जो है वो आपके बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हेल्दी फूड प्लेट जो है ये क्या होती है, हेल्दी फूड प्लेट आपकी ऐसी फूड प्लेट होती है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, 10 साल पहले 15 साल पहले जब हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाया करते थे, किसी डाइटिशियन के पास जाया करते थे, तो लोग हमें फूड पिरामिड बताते थे कि फूड पिरामिड है, इसके हिसाब से इतनी मात्रा में ये खाना चाहिए, इसकी मात्रा में ये खाना चाहिए। तो वो फूड पिरामिड जो है वो उस जमाने के हिसाब से वैलिड था, लेकिन जमाना चेंज होता है, हैबिट्स चेंज होती हैं, लोगों के सोचने का तरीका भी चेंज होता है। तो अभी का जो जमाना है उसमें जो ये फूड पिरामिड है वो कन्वर्ट हो चुका है इनटू अ फूड प्लेट, इनटू अ मील प्लेट, जो आपके सामने इस वक्त है। आपका जो मील प्लेट है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, ये तीनों मील प्लेट्स के अंदर आपका प्लेट में 50% हमेशा है ना कुक्ड या रॉ वेजिटेबल्स होने चाहिए। कुक्ड मतलब पकी हुई सब्जियां, रॉ वेजिटेबल्स का मतलब होता है सलाद। तो 50% जो पोर्शन है ये आपका होना चाहिए हमेशा कुक्ड एंड रॉ वेजिटेबल्स। 25% होना चाहिए आपका प्रोटीन, वो भी प्लांट प्रोटीन, बिकॉज अगर आप गट रिसेट फेज में है तो आपको प्लांट प्रोटीन विल हेल्प यू टू रिसेट द गट। आप गट रिसेट जब खत्म कर लेंगे तो उसके बाद में आप नॉनवेज भी ले सकते हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट प्रोटीन भी ले सकते हैं, बट उसका पोर्शन भी आपके प्लेट में होना चाहिए 25%, नॉट मोर देन दैट, ओके, क्योंकि हमें उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड 25% होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये एक फूड प्लेट होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं तो आप अपने गट को हेल्दी रखते हैं, आप खुद को हेल्दी रखते हैं, आपका वेट जो है आपके डिजायर्ड वेट तक आना शुरू हो जाता है, आप हेल्दी फील करना शुरू करते हैं, आप लाइट फील करना शुरू करते हैं, आलस्य खत्म हो जाता है। एंड जो भी समस्याएं आप अपने माइंड में फेस कर रहे होते हैं, शरीर में फेस कर रहे होते हैं, धीरे 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 अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ऑलराइट, अब फाइबर के बारे में हमने जो बात की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फाइबर भर भर के खाना शुरू करूं। आपके सामने जो ये फोटोज हैं इसमें भी अच्छी मात्रा का फाइबर आपको मिल सकता है, लेकिन हाई फाइबर ऑफन कम्स विद हाई कैलोरीज। जैसे मैंने कहा आपको होल व्हीट आटा, इसमें सोल्यूबल फाइबर है, लेकिन अगर आप 100 ग्राम होल व्हीट आटा लेते हैं 100 ग्राम, तो उसमें आपको अच्छी मात्रा में 11 ग्राम का फाइबर मिल जाता है। कितना फाइबर मिलता है 100 ग्राम होल व्हीट में? 11 ग्राम फाइबर। लेकिन उस 100 ग्राम होल व्हीट में आपको 300 कैलोरी भी मिलती है, राइट। सो आपके शरीर को चलने के लिए एवरी डे 1500-1800 कैलोरी चाहिए, लेकिन उसमें से आपने अगर 2 चपाती खाई, 100 ग्राम का आपने अगर होल व्हीट आटा खा लिया तो 300 कैलोरी तो आपको वहीं मिल गई। 200 ग्राम खा लिया पूरे दिन भर में, 300 ग्राम तो आपके 1800, 1200, 1500 ग्राम में से, आपको कैलोरी में से तो आधा तो खाली आटे में चला गया। तो आप सब्जियां कैसे खाएंगे, आप वो 50% आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो कैसे आप कंज्यूम करें, ऑलराइट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन जो है हमारे पास में इस प्रोग्राम के अंदर, वो है कि आप
न्यूट्रलाइट जो है उसका फाइबर जो सप्लीमेंट है आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक सल्यूबल फाइबर है, इसमें कैलोरीज की मात्रा नहीं है एज कम्पेयर टू नेचुरल फूड। और ये आपको 30 मिनट्स गट रिसेट फेज के दौरान ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले लेना होता है, राइट। न्यूट्रलाइट एक बहुत बड़ा एंड प्रख्यात ब्रांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये अपना नाम बना चुका है न्यूट्रलाइट हेल्दी सप्लीमेंट्स के अंदर। एंड वर्ल्ड में एकमात्र कंपनी जो अपने ही खुद के 6000 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म्स पे खुद की फार्मिंग करती है, राइट। और ऐसी फार्मिंग करती है जो ऑर्गेनिक मेथड्स एंड ऑर्गेनिक सिस्टम्स को फॉलो करते हुए प्योर, है ना। सीड कोई भी पौधे का बीज डालने से लेकर उसको सप्लीमेंट में कन्वर्ट होने तक एक भी इंसान का हाथ नहीं लगता है, सब मशीन्स के द्वारा होता है, कस्टम मेड मशीन्स के द्वारा होता है, ताकि पहला इंसान, है ना, जो आपके हाथ में सप्लीमेंट गिरता है तो वो आप होते हैं। क्यों? बिकॉज अगर एक पौधे को मैंने छुआ, उसके बाद मैंने किसी और को दिया, उसने मशीन में डाला, उसने मशीन में से मिक्स करके हाथ से निकाल के सप्लीमेंट बनाया, तो जैसे सेलो टेप होती है, सेलो टेप मैंने यहाँ चिपकाई, आपको दी, आपने किसी और को दी, तो उसकी गोंद जो है, गम, वो एक दूसरे के हाथ में चिपक के वो खत्म हो जाती है। वैसे ही न्यूट्रिएंट वैल्यू जब इंसान का हाथ लगता है अलग अलग पौधे को बार बार, तो वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। न्यूट्रलाइट मेक श्योर करती है कि ये न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो बनी रहे, इसलिए सीड डालने से लेकर सप्लीमेंट बनने तक, है ना, पैक होने तक एक भी ह्यूमन हैंड नहीं लगता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। एंड इसके neutralite.com वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में और बहुत कुछ स्टडी करने मिलेगा। बट ये जो एक और फाइबर है, इसको मैं काफी समय से मेरे फैमिली में भी कंज्यूम कर रहा हूँ, एंड ये हमारे गट रिसेट फेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार बनता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट औजार बनता है जो हमें हेल्प करता है इस गट रिसेट के दौरान। ऑलराइट, अब हेल्दी गट को पाने के लिए कुछ हेल्दी टिप्स आपको देना चाहूंगा मैं। सबसे पहला है कि भाई होल ग्रेन्स जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से परिपूर्ण होते हैं, इसे हमने कंज्यूम करना है। बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होल ग्रेन है, इससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो हमारे मील प्लेट में 25% का पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके आप प्लांट बेस्ड फूड पे आइए, बिकॉज प्लांट बेस्ड फूड जो है ये मोर गट फ्रेंडली है एज कंपेयर टू एनिमल बेस्ड फूड। फर्मेंटेशन में एक जादू है, राइट। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है, इसमें एक सर्वे, एक रिसर्च हुआ था, जिन्होंने ये पाया कि भाई नेचुरली जो फर्मेंटेड फूड होते हैं वो एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होते हैं प्रीबायोटिक्स का, है ना, जो हमारे गट माइक्रोबायोम, गट बैक्टीरिया को बूस्ट करने में बहुत मदद करते हैं, राइट। एंड ड्रिंक्स जो है अलग अलग प्रकार की, जैसे अल्कोहल है या कोई कोल्ड ड्रिंक्स हैं, राइट, इन सब को आप अवॉइड करिए, बिकॉज इसमें आपके गट को हेल्प करने के लिए कुछ नहीं, दे हैव गॉट नथिंग, राइट। दे कॉज डिसबायोसिस, जो आपके गुड बैक्टीरियाज को रिड्यूस करता है और इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है आपके गट के अंदर। दैट्स व्हाई इनसे हमें दूर रहना चाहिए। सम टिप्स, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ गट रीसेट, कुछ और बातें करेंगे। लिसन टू योर गट, अगर गट जो कुछ भी इस प्रकार की बातें कर रहा है ना, जो मैंने हमने इस पूरे सेशन में सुना, तो सुनिए उसको, जरा उस पर फोकस करके ध्यान दीजिए, उसको नजरअंदाज मत करिए, नहीं तो फिर वो फ्यूचर में जाने के बाद बहुत भयंकर और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आ सकता है आपका पूरा बॉडी एंड आपका गट, ओके। गट डिस्टर्ब करने वाली जितनी भी चीजें हैं आपके लाइफस्टाइल में, उसको आप अवॉइड करिए, उसको निकाल दीजिए। कैसे मालूम पड़ेगा मैं क्या क्या रॉन्ग चीजें कर रहा हूँ, है ना, तो आपको स्टे फिट विद अंकुर एंड नीलम जो कम्युनिटी है, इट इज पावर्ड बाय वेलनेस विला। तो आपको हमारे जो न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, आपको इनसे कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि भाई मेरे गट को डिस्टर्ब करने वाली लाइफस्टाइल में कौन सी चीजें जिसको मुझे ठीक करना चाहिए, ताकि मेरा गट जो है वो अच्छा हो सके, है ना। मेक चेंजेस इन योर स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस फैक्टर के अंदर, बिकॉज स्ट्रेस लेने से आपकी सिचुएशन सॉल्व होने वाली नहीं है, ठीक है। बट स्ट्रेस फिर भी आता है, मगर उसको हैंडल करना हमें सीखना होगा कि कैसे हम उसे हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज गट का स्ट्रेस और ब्रेन बहुत जबरदस्त कनेक्शन है, ठीक है। बिकॉज स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है तो गट की डाइजेशन करने की जो एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, ऑलराइट। एंड उल्टा भी होता है, वैसा वर्षा भी होता है, ठीक है। चेंज योर हैबिट्स, है ना, अच्छे से खाना चबाना शुरू करें। हम कभी कभी बहुत घाई घाई में खाते हैं, उसे बंद करें। अच्छी नींद लें, रात को हम 1-2 बजे तक बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं या हम कुछ भी, तो वी शुड स्लीप अर्ली सो दैट वी कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। हमारा जो रेगुलर एक्सरसाइज करें, हमारे बॉडी का जो एक सर्कैडियन रिदम है ना, बॉडी को डाइजेस्ट करना, खाने को डाइजेस्ट किए हुए खाने को सही मात्रा में अलग जगह पे न्यूट्रिएंट देना, और फिर जो दे चुके हैं उसको बाहर निकालना, टॉक्सिन्स को, ये पूरे 3 चीजों का, है ना, 8-8 घंटे का एक सिस्टम जो है उसे कहते हैं सर्कैडियन रिदम। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ओके। इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। ये सनसेट और सनराइज के ऊपर ये पूरा सेट होता है, ठीक है।
आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपका गट भी डिस्टर्ब होता है। एंड अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है गट माइक्रोबायोम के लिए। इसीलिए हमारे ये पूरे 10 दिन के गट रिसेट प्रोग्राम के वक्त हम आपको योगा कराते हैं, ताकि आपका जो गट गट को लगने वाले योगा स्टेप्स, और उसके साथ साथ में हम आपको रात को कराते हैं मेडिटेशन, ताकि आप अच्छे से नींद ले सके, एकदम सुकून की नींद ले सके। ऑलराइट, सो ये कुछ हमारे मतलब प्रोग्राम के बेनिफिट्स एंड चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। राइट, मेक श्योर कि आप हमारे इस पेज को या हमारे इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत सारी और चीजें मिल सकती हैं जो आपको हेल्दी रहने में, हेल्दी जीवन जीने में हेल्प कर सकती है। राइट, सो गुड डे एवरीवन। कल फिर से मुलाकात करेंगे एक और वंडरफुल टॉपिक के साथ में जो हमारे गट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।